दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7th हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वीडियो को नहीं देखा है तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिस कर दी। एक बार जाके आप उसको देख लो, हमारे चैनल के ऊपर जाके आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और फिर यहाँ से कंटिन्यू करना, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे अकबरनामा एंड इन ए अकबरी से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कहते हैं अकबर ऑर्डर वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड and the courtiers Abul Fazl to write a history of his region. Abul Fazl wrote three-volume history of the Akbar region titled Akbarnama. The first volume dealt with the अकबर के बाद क्या ये ancestry and second volume recorded the events of the Akbar रीजन। और यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई बेसिकली क्या होता है कि जो आपके अकबर थे ना, उनका एक क्लोज फ्रेंड होता है और उनका एक कोर्टियर भी होता है जिसका नाम क्या था, अबुल फाजल था। उसको कहते हैं कि तुम एक काम करो, जो मेरा ये रीजन है इसकी सारी तुम हिस्ट्री यहाँ पे लिख डालो। तो वो एक काम करते हैं, वहाँ पे अकबर की हिस्ट्री बना देता है। उसकी तरफ वो 3 वॉल्यूम यहाँ पे बनाते हैं, 3 बुक वो यहाँ पे बनाता है। सबसे पहली बुक के अंदर वो पहली वॉल्यूम के अंदर वो क्या बताता है कि भाई यहाँ पे जो अकबर के पूर्वज थे वो कौन लोग थे, उन्होंने क्या क्या यहाँ पे अचीवमेंट्स की और अकबर ने क्या अचीवमेंट्स की। अब सेकंड वॉल्यूम के अंदर वो बताते हैं कि भाई जो अकबर ने अपने रीजन के अंदर कार्यक्रम किए या फिर जो भी कुछ काम वहाँ पे कराए उन सभी को वहाँ पे रोट डाउन कर देता है। द थर्ड वॉल्यूम इज़ द इन ई अकबरी, इट डील्स विद द अकबर एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पे बताते हैं जो तीसरी वॉल्यूम थी उसका नाम क्या था, इन ई अकबरी, और वो किससे डील करती थी, आपकी जो कि अकबर के प्रशासन का सिस्टम था उससे, और जो उसके हाउस होल्ड था यानी घरेलू सिस्टम था उससे, और जो उसकी आर्मी थी और उसका जो रिवेन्यू कलेक्ट करने का सिस्टम था, इन सभी बातों से। एंड द जियोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर, और उसकी एम्पायर की जो जियोग्राफी सिस्टम था उसके बारे में भी हमें यहाँ पे बताती थी। इट ऑल्सो प्रोवाइड रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस एंड द कल्चर्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द इंडिया। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट द इन ई अकबरी इज इट्स रिच स्टैटिकल डिटेल अबाउट द थिंग्स एज डिवर्स एज क्रॉप्स यील्ड एंड द प्राइसेस, वेजेस एंड द रिवेन्यूज। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई सबसे अच्छी उस बुक की बात ये थी कि भाई ये सबसे अच्छी डिटेल हमें प्रोवाइड करती थी वहाँ पे भाई कैसे लोगों का कल्चर था और कैसे वो लोग वहाँ पे रहते थे अकबर के टाइम पीरियड में, और क्या कुछ वहाँ पे उनकी फसलें वगैरह उगाई जाती थी और कितनी पैदावार यहाँ पे हमें देखने को मिलती थी, ठीक है। तो यार चलो अब हम आगे बात करते हैं और कहते हैं अ क्लोजर लुक अकबर पॉलिसी, कि भाई जो हमारे अकबर की पॉलिसी थी हम उनको थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखते हैं और थोड़ा ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं दी ब्रॉड फीचर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय द Akbar and were elaborately discussed by the Abul Fazl in his book Akbarnama, in particular in the last volume the Akbari। कि भाई जो यहाँ पे अकबर ने अपने प्रशासन के अंदर सुधार किए और जो भी कुछ कार्य यहाँ पे किए वो सभी यहाँ पे अकबरनामा की जो 3rd वॉल्यूम है इन ई अकबरी उसके अंदर लिखे गए हैं। तो चलो फटाफट से एक बार उनको यहाँ पे जान लेते हैं। तो कहता है अबुल फाजल एक्सप्लेन दैट द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू द प्रोविंस कॉल्ड द सूबास, कि जो यहाँ पे पूरा बड़ा साम्राज्य था उसको भाई वहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे प्रोविंस यानी कि स्टेट्स के अंदर डिवाइड कर रखा था, जिसको हम क्या कहते थे, सूबास। गवर्न बाय अ सूबेदार, और यहाँ पे कहता है इसका यहाँ पे गवर्न कौन करता था, भाई सूबेदार इसको क्या करता था, गवर्न करता था। किसको, आपके सूबास को, आपकी स्टेट्स को। हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड दी मिलिट्री फंक्शंस, और वो दोनों काम देखता था, आपकी पॉलिटिकल सिस्टम भी और आपकी मिलिट्री सिस्टम भी। ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दी दीवान, और आपकी हर एक प्रोविंस यानी कि स्टेट या फिर मैं बोलूँ सूबा के पास में एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था, जो पैसे का लेन देन देखता था, जिसको हम क्या कहते थे, यहाँ पे दीवान बोलते थे। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय द अदर ऑफिसर सच एज द मिलिट्री Paymaster, the Bakshi, the Minister of the Charge of the Religious and the Charitable Patronage, सरदार, मिलिट्री कमांडर्स एंड द टाउन ऑफ द पुलिस कमांडर। और यहाँ पे बताता है कि भाई और भी बहुत सारे ऐसे वहाँ पे अफसर रहते थे जो कि उसको सपोर्ट करते थे। किसको सपोर्ट करते थे, आपके यहाँ पे सूबेदार को, उसकी हेल्प करते थे वहाँ पे आपके यहाँ पे पूरी पॉलिसीज़ को लागू करने में, और जहाँ पे पॉलिटिकल मिलिट्री सपोर्ट था उसको वो भी प्रोवाइड करते थे। जैसे कि भाई आपके पुलिस कमांडर हो गए जिसको कोतवाल बोलते हैं, आपके मिलिट्री कमांडर जो कि फौजदार हो गए, जो चैरिटेबल पैट्रोनेज थे आपकी जो कि आपके सादर हो गए, ये सभी आपको किसको सपोर्ट करते थे, आपके सूबेदार को, ठीक है। बाकी अब हम जानते हैं नूर जहाँ के बारे में, जो कि आपकी वो आपको पता है क्वीन थी, उसका क्या इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिला हमें जहांगीर के जो कोर्ट था उसके अंदर, और जहांगीर ने क्या कुछ बातें लागू यहाँ पे की। तो चलो एक बार इसको भी यार गाइस यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं और आप सभी को भी यहाँ पे समझा देते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं मेहरुनिशा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611 एंड रिसीव द टाइटल नूर जहाँ, कि जो आपकी
आपकी यहाँ पे मेहरुन्निसा थी, उसने क्या किया, यहाँ पे जहांगीर के साथ में शादी कर ली आपके 1611 के अंदर, और फिर उसको क्या कहा जाने लगा यहाँ पे, उसके बाद उसको नूरजहां कहा जाने लगा। She remained extremely loyal and supportive to the monarch. As a mark of honor, Jahangir struck silver coins bearing his own title on one side and on the other inscription struck in the name of the Queen Begum Noor Jahan। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा लॉयल रही वहाँ पे राजा जहांगीर के साथ में, और भाई जहांगीर किसने हर एक बात को माना, और जो जहांगीर यहाँ पे कहते थे भाई उसे को ये फॉलो करती थी। और आपको बताते हैं कि भाई इसी वजह से जो आपके यहाँ पे जहांगीर थे उन्होंने क्या किया, जब यहाँ पे सिक्कों को बनाया भाई अपने किंगडम में फैलाने के लिए, तो सिक्के के एक साइड में तो भाई जहांगीर के बारे में बातें लिखी हुई थी और दूसरी वाली साइड में यहाँ पे नूरजहां के बारे में बातें लिखी हुई थी। द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इन एन ऑर्डर फरमान ऑफ नूरजहां द स्क्वायर सेल स्टेट्स कमांड ऑफ हर मोस्ट सुबिलाइम and the elevated majesty Noor Jahan Padshah Begum। The round seal states by the son of the Shah Jahangir, she became as brilliant as the moon। में नूर जहाँ पदशाह was a lady of the age। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई ऐसे ही बहुत सारे जो फरमान वगैरह यहाँ पे होते थे, और जो आपके यहाँ पे राउंड टाइप की सील वगैरह होती थी, उनके ऊपर भी यहाँ पे जहांगीर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें नूरजहां के बारे में लिखवाई और कहा कि भाई वो इतनी अच्छी थी जैसा कि आपका चंद्रमा यहाँ पे होता है। तो बस यही कुछ बातें आपको यहाँ पे समझाना चाहते हैं उनकी प्यार मोहब्बत की। बाकी हम आगे बात करते हैं। तो कहता है अकबर नोबल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ द रिवेन्यू। कि भाई जो अकबर के यहाँ पे नोबल्स थे उनके पास बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज हमने यहाँ पे देखी, और वो इसी वजह से बहुत सारा यहाँ पे कर भी इकट्ठा करते थे। वाइल दे वर लॉयल द एम्पायर फंक्शंस एफिशिएंटली, बट बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी मैनी नोबल्स हैड बिल्ट इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स ऑफ देयर ओवन। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई बहुत लंबे समय तक तो ये भाई अकबर के साथ में लॉयल रहे, अकबर की सारी बातों को उन्होंने माना, लेकिन जब आपकी 17th सेंचुरी यहाँ पे आई और उसके एंड तक इन सभी ने क्या किया भाई, अपने आप को एक इंडिपेंडेंट बना लिया और सोचा कि हम अकबर से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और खुद से अपना राज्य यहाँ पे स्थापित कर लेते हैं। Their loyalties to the empire were weakened by their own self interest। और यहाँ पे भाई जो भी इनकी यहाँ पे अकबर के साथ में लॉयलिटी थी वो धीरे धीरे यहाँ पे टूटती चली गई, और ये खुद को अपने आप के बारे में सोचने लगे, और यहाँ पे इनके अनुमान में लालच आना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे बताता है आपको दोगमा का मतलब, तो यार अभी आप इस वर्ड को समझ लो, इसका यूज़ हम आगे चल के अभी करने वाले हैं। तो दोगमा का जो आपका मतलब होता है वो होता है a statement or an interpretations declared as the authoritative with the expectations that it would be followed without question। कि भाई कोई ऐसी स्टेटमेंट और कोई ऐसी चीज़ जिसको आप ऐसे ही फॉलो करना स्टार्ट कर दे बिना कोई क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई कह दे कि भाई आपको ये काम करना है, आप उस काम को करना स्टार्ट कर दे बगैर कोई क्वेश्चन पूछे हुए। अब दूसरी बताते हैं आपको यहाँ पे मतलब किसका, आपके बाई गॉड का। इसका मतलब होता है एन इंडिविजुअल हु इज़ इंटॉलरेंट ऑफ द अनदर पर्सन रिलीजियस बिलीफ और द कल्चर। अब मानो भाई आप मुस्लिम धर्म से हो और भाई कोई दूसरे धर्म का इंसान आपके सामने है और आप चाहते हो कि भाई इसका धर्म तो कुछ भी नहीं है, इसका कुछ भी नहीं है, जो कुछ है हमारे वाला है। तो भाई आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे बिगोट कर रहे हो कि सिर्फ आप अपने वाले को पसंद करते हो, दूसरे वाले को पसंद वहाँ पे नहीं करते, ठीक है। तो आपके इस वर्ड का मतलब होता है ये, जो कि आपको यहाँ पे समझा रखा है। अब कहते हैं वाइल अकबर वॉज एट फतेहपुर सिकरी ड्यूरिंग द 1570s ही स्टार्ट डिस्कशन ऑन द रिलीजियंस विद द उलेमा। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जब अकबर यहाँ पे फतेहपुर सिकरी पे गया हुआ था 1570s के अंदर, तो भाई इसने डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया किसके साथ में, आपके जो उलेमा थे उनके साथ में, जो आपके ब्राह्मण्स लोग थे उनके साथ में, जो आपके जेसिस्ट होते हैं उनके साथ में, जो आपके प्रीस्ट होते हैं उनके साथ में, और जो आपके रोमन कैथोलिक्स होते हैं उनके साथ में, और जो आपके जोरेस्ट्रियंस होते हैं उनके साथ में भी। दीज डिस्कशंस टुक प्लेस इन दी इबादत खाना। और ये सभी बातें उनकी कहाँ पे हुई, बैठ के इबादत खाना के अंदर। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजियंस एंड द social customs of the different people। Akbar interaction with people of different faiths made him realize that the religious scholars who emphasized rituals and dogma were often bigots। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई जो अकबर था ना, उसने इबादत खाना के अंदर बैठ के इन सभी जो धर्म के लोग थे, जो उनके बारे में ज़्यादा बातें जानते थे, उन सभी से बात की, उन सभी से बातों से पूछा, और इन सभी बातों को स्टडी करने के बाद अकबर ने सिर्फ एक ही बात यहाँ पे समझ में आई कि भाई ये सभी लोग क्या हैं, ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारा दोगमा है या फिर जो हम रिचुअल परफॉर्म करते हैं, दोगमा का मतलब आप समझते हैं कि यहाँ पे भाई कोई भी चीज़ फॉलो करना बिना किसी क्वेश्चन के। आपको कह दिया कि भाई आपको इस भगवान की पूजा करनी है तो आपको करनी है, आप कोई क्वेश्चन वहाँ पे नहीं पूछ रहे, तो भाई अब वो एक दोगमा है। और क्या करते थे ये लोग,
लोग अपने खुद से बाई गॉड्स करते थे, यानी कि भाई जो हमारा धर्म है वो तो सर्वश्रेष्ठ है और तुम्हारा धर्म यार कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देयर टीचिंग्स क्रिएटेड डिविजन्स एंड द डिसहार्मनी अमंग दीज सब्जेक्ट्स। दिस इवेंचुअली लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलह कुल और द यूनिवर्सल पीस। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई अकबर को एक बात इससे और समझ में आई कि इन्हीं की वजह से जो भाई समाज है उसके अंदर क्या बातें यहाँ पे फैल रही हैं कि भाई ये इस धर्म का है, ये इस धर्म का है, और भाई इन दोनों के बीच में यहाँ पे मेल मिलाप नहीं हो रहा है और बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे आती जा रही है। तो इसी वजह से यहाँ पे अकबर ने एक मुहिम स्टार्ट की जिसका मतलब क्या था, सुलह कुल या फिर हम बोले यूनिवर्सल पीस। तो अब आपको यहाँ पे कहते हैं कैन यू आइडेंटिफाई द जस्टिस प्रीस्ट इन दिस पिक्चर। अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर शो कर रखी थी लेकिन उसका साइज कुछ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे छोटा हो गया है। चलो कोई बात नहीं, हम आगे बात करते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं थी। अब कहते हैं दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पीपल ऑफ द डिफरेंट रिलीजियंस इन हिज रिलेम्स, इंस्टेड इट फोकस ऑन अ सिस्टम ऑफ द एथिक्स, होनेस्टी, जस्टिस, पीस। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो ये अकबर का यहाँ पे आइडिया था सुलह कुल का, इसका मतलब ये नहीं था कि भाई अगर कोई दूसरे धर्म का इंसान है तो आपको उसके साथ में यहाँ पे दूसरा व्यवहार करोगे, दूसरे धर्म का है तो आपके साथ में कोई दूसरा व्यवहार करोगे। आपको सभी के साथ में समान यहाँ पे व्यवहार करना है, सभी को साथ में यहाँ पे होनेस्टी मेंटेन रखनी है। अगर आप जस्टिस सभी को दे रहे हो तो भाई सभी को जस्टिस इक्वल देना है और सभी के बीच में यहाँ पे शांति स्थापित करनी है। दैट वॉज अ यूनिवर्सली एप्लीकेबल, और सभी के साथ में एक जैसा ही बर्ताव हमें बिल्कुल करना है। अबुल फाजल हेल्प्ड अकबर इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ द गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया ऑफ सुलह कुल। और जो यहाँ पे अबुल फाजल था उसने यहाँ पे अकबर की पूरी हेल्प की इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करने में और इस तरीके की यहाँ पे गवर्नेंस करने में। दी प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय द जहांगीर एंड दी शाहजहां एज वेल। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई अकबर के बाद इसी चीज़ को यहाँ पे जो आपके जहांगीर थे और शाहजहां थे, इन दोनों ने भी इसको यहाँ पे फॉलो किया। तो चलो अब आपको बताते हैं सुलह कुल के बारे में, फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे यार गाइज इसी के साथ में। कहता है जहांगीर अकबर सन्स डिस्क्राइब्ड हिज फादर पॉलिसी ऑफ सुलह कुल इन द फॉलोइंग वर्ड्स। जो जहांगीर था उसने उसके जो पिता की यहाँ पे सुलह कुल थी उसको इस तरीके से कुछ यहाँ पे डिफाइन किया। एज इन द वाइड एक्सपेंस ऑफ द डिवाइन कंपेजन्स देयर इज अ रूम ऑफ द ऑल क्लासेस एंड द फॉलोवर्स ऑफ द ऑल क्रीड, सो इन हिज imperial's domains which on all sides were limited only by the sea, there was a room of the professor of the opposite religions and for beliefs, and the good and the bad and the road of the intolerance was closed. Sunnis and the Shias meet in one mosque and the Christians and the Jews in one church to pray. He consistently followed the principle of the universal peace और सुलह कुल। और यहाँ पे बताता है कि भाई यहाँ पे हमारे समाज के अंदर क्या कुछ बात इन्होंने फैला रखी हैं कि भाई यहाँ पे जो हमारा धर्म है ये चीज़ है, तुम्हारा धर्म ये चीज़ है। तो ये सभी बातें यहाँ पे जो भाई जहांगीर था वो भी क्या करना चाहता था, स्टॉप करना चाहता था और कहता था कि भाई जो आपकी सिहा है और जो सुन्नी है वो आपकी एक ही मॉस्क के अंदर यहाँ पे मिल सकती हैं, और जो आपकी क्रिश्चियंस लोग होते हैं और जो जूज़ लोग होती हैं वो एक ही चर्च के अंदर यहाँ पे प्रे कर सकते हैं। आई मीन सारे यहाँ पे एक समान हैं और एक समान लोगों को सभी को यहाँ पे देखना है। इसी का मतलब क्या था, आपका यूनिवर्सल पीस और आपका सुलह कुल यहाँ पे। अब आगे कहते हैं आपको अकबर commissioned the translation of the many Sanskrit work into Persian. A Maktab Khan और ट्रांसलेशन ब्यूरो वॉज ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड एट फतेहपुर सिकरी फॉर दिस पर्पस। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो अकबर था ना उसने बहुत सारे जो आपके संस्कृत के ग्रंथ थे और बातें थी उनको पर्शियन भाषा के अंदर यहाँ पे ट्रांसलेट करवाया। जो ट्रांसलेशन का यहाँ पे सेंटर था या फिर ब्यूरो था उसको क्या कहते थे, आपका मकताब खाना, और यहाँ पे जो ट्रांसलेशन ब्यूरो भी उसको कहा जाता था और वो आपका फतेहपुर सिकरी के अंदर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। दी महाभारत, रामायण, लीलावती एंड दी योगा वासिष्ठ were some of the notable Sanskrit work that were taken up for the translation. The Ramayana Maha-Persian translation for the Mahabharata contain the lavish illustration of the events of the Mahabharata. अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो महाभारत थी आपकी उसको भी यहाँ पे पर्शियन के अंदर ट्रांसलेट कर दिया गया। द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड द आफ्टर, जो आपका मुगल एम्पायर रहा आपकी 17th सेंचुरी के बाद में और उसके बाद में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे हुई। तो चलो यार एक बार उनके ऊपर भी हम यहाँ पे नज़र डाल लेते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो कहते हैं द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू गेट इनकम economic and the commercial prosperity. Internal travelers described it as the fable land of the wealth. और यहाँ पे बताते हैं कि भाई आपके जो यहाँ पे
पूरा का पूरा आपका जो मुगल एम्पायर था इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी हमें देखने को मिली। और बहुत यहाँ पे मतलब कि आप ये कह सकते हो यहाँ पे जो भी लोग ट्रैवल करने जाते थे वो कहते थे कि भाई ये सबसे अच्छी भूमि है और सबसे यहाँ पे पूरी हमें वेल्थ यहाँ पे देखने को मिली। बट दीज सेम्स विजिटर्स वर ऑल्सो अपेल्ड एट द स्टेट ऑफ द पॉवर्टी दैट एग्जिस्टेड साइड बाय साइड विद द ग्रेटेस्ट ओप्यूलेंसी। द इनइक्वालिटीज वेयर ग्लेयरिंग. Documents from the 12th year of the Shah Jahan region inform us that the highest ranking Mansabdars were only 445 in number out of the total 8,000. These small numbers are mere 5.6% of the total number of the Mansabdar receive 16.1.5% of the total estimate revenue of the empire as a salary of for themselves and the troops. और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई वो साइड बाय साइड जो भी लोग यहाँ पे आते थे वो इस बात को देखकर चिंतित भी होते थे और परेशान भी होते थे कि भाई यहाँ पे जो लोग हैं जो किसान हैं, आप एक बार उनकी दशा को देखो भाई कितने ज़्यादा परेशान यहाँ पे वो लोग हो रखे हैं। और जो यहाँ पे मनसबदार हैं वो बहुत ज़्यादा उनसे यहाँ पे कर वसूल रहे थे और बिल्कुल कर को वसूल के यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा बड़ा हिस्सा था भाई उन्हीं की सैलरी के पास यहाँ पे जाता था जो भी कर वहाँ पे इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, द मुगल एम्परर्स एंड देयर मनसबदार स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन द सैलरीज एंड द गुड्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो आपके मुगल एम्परर्स थे, मुगल राजा थे और जो मनसबदार थे सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे कहाँ पे लगाते थे, अपनी सैलरीज और भाई अपने लिए सामान को खरीदने में। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिजन्स एंड द पीजेंट्री हु सप्लाइड देम विद द गुड्स एंड द प्रोड्यूस। और ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट किनको देते थे भाई, जो राजा के लिए सामान लेके आते थे या फिर मनसबदार के लिए सामान लेके आते थे उन लोगों को। बट द स्केल ऑफ द रिवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटल फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइमरली प्रोड्यूसर द पीजेंट एंड द आर्टिजन्स। द पुरेस्ट अमोंगस्ट देम लिव्ड फ्रॉम द हैंड टू द माउथ एंड they could hardly consider investing in the additional resources, tools एंड सप्लाइज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो राजा लोग थे बहुत कम पैसा इन लोगों को यहाँ पे देते थे इनके कामों के लिए या फिर बहुत कम पैसा यहाँ पे लगाते थे, जिसकी वजह से क्या हो पाए भाई इनके यहाँ पे कृषि का विस्तार हो पाए। तो इसके लिए बहुत कम पैसे को वो यहाँ पे यूज़ करते थे। और भाई जो किसान लोग थे उनके पास तो इतना पैसा यहाँ पे बचता ही नहीं था, तो वो एक काम करते थे भाई वो इनके ऊपर टूल्स वगैरह के ऊपर ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। द वेल्थियर पीजेंट्री एंड द आर्टिजनल ग्रुप्स, द मर्चेंट्स एंड द बैंकर प्रोफिटेड इन दिस इकोनॉमिकल वर्ल्ड। और यहाँ पे जो आपके भाई बैंक वगैरह थी और जो आपके यहाँ पे भाई व्यापारी लोग थे उसको इनसे बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता था। और वो लोग क्या करते थे, वो उनको यहाँ पे कर देते थे, आई मीन वहाँ पे उनको पैसे देते थे ब्याज के ऊपर, फिर उससे वो ब्याज लेते थे और भाई अपना यहाँ पे अच्छे से धंधा चलाते थे। द इनॉर्मस वेल्थ एंड द रिसोर्सेज कमांडेड बाय द मुगल एलाइट मेड देम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ द पीपल इन द लेट 17th सेंचुरी। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई आपकी जो लेट 17th सेंचुरी यहाँ पे हुई इसके अंदर जो आपके मुगल के इलाइट लोग थे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे बन चुके थे। एज द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्परर स्लोली डिक्लाइन दिस सर्वेंट इमर्ज एज अ पावरफुल सेंटर ऑफ द पावर इन द रीजन। और धीरे धीरे जो आपका मुगल एम्परर का यहाँ पे पूरा दबदबा था वो धीरे धीरे यहाँ पे ख़त्म होता चला गया। और जो ये लोग थे बाकी उनके जैसे भाई आपके जो मुगल इलाइट थे ये अपने आप को यहाँ पे पावरफुल बनाते चले गए और आगे चल के खुद ही वहाँ पे पावरफुल लोग बन गए। दे कॉन्स्टिट्यूट न्यू डायनेस्टी एंड हेल्ड कमांड ऑफ द प्रोविंस लाइक द हैदराबाद एंड द अवध। और फिर आगे चल के इन लोगों ने अपनी खुद की डायनेस्टी बना ली जैसे कि आपकी हैदराबाद हो गई और आपकी अवध हो गई। ऑल्दो दे कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द मुगल एम्परर इन द दिल्ली एज देयर मास्टर बाय द 18th सेंचुरी द प्रोविंस ऑफ द एम्पायर हैड कंसोलिडेटेड द इंडिपेंडेंट पॉलिसीज पॉलिटिकल आइडेंटिटीज। वी विल रीड मोर अबाउट दिस इन द चैप्टर नंबर 10। और आगे आपको बताते हैं कि भाई ये अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो मानते थे कि भाई जो यहाँ पे मुगल हैं वो इनके मास्टर हैं। और आगे बाकी हम इसके बारे में आगे चल के बातें जानेंगे आपके चैप्टर नंबर 10 के बारे में। अभी के लिए इतना ही। चलो यार एल्सवेयर के अंदर एक फैक्ट को भी यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं और फिर एंड करते हैं हमारे इस वाले चैप्टर का भी गाइस यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताते हैं किंग्स एंड क्वींस के बारे में। तो देखते हैं कौन सी किंग्स एंड क्वींस के बारे में हमें यहाँ पे ये बात बताना चाहता है। कहता है देयर वर सेवरल ग्रेट मोनार्क्स ऑल नियर द कंटेम्प्रेरीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द 16th सेंचुरी। की भाई यहाँ पे अलग अलग साम्राज्य फैले हुए थे आपके 16th सेंचुरी के अंदर हमारे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स के अंदर। दिस इंक्लूड द रूलर ऑफ द ओटोमन टर्की सुल्तान सुलेमान 1520-1566। ड्यूरिंग हिज रूल द ओटोमन स्टेट एक्सपेंडेड इनटू द यूरोप सीजिंग हंगरी एंड द बेजिंग ऑस्ट्रिया। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई
कि जो आपके यहाँ पे आपके ओटोमान तुर्की के जो रूलर थे, जो कि आपके सुल्तान सुलेमान थे, जो 1520 से 1566 तक आपके यहाँ पे रहे। और कहते हैं कि भाई इनका जो यहाँ पे रूल था वो आपका ओटोमान स्टेट से लेके बहुत दूर दूर तक फैला, जैसे कि आपके यूरोप हो गया आपका, फिर जो इसने हंगेरी को भी सीज कर लिया, और साथ में आपकी बेजिंग और जो आपका ऑस्ट्रिया है उसको भी यहाँ पे इसने सीज कर लिया था। हिज आर्मी ऑल्सो सीज्ड बगदाद एंड इराक, और आगे चल के इसकी आर्मी ने बगदाद और इराक को भी सीज कर लिया। मच ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका ऑल द वे इनटू द मोरक्को एक्नॉलेज्ड ओटोमन। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो यहाँ पे अफ्रीका की तरफ रास्ता जाता था, और भाई यहाँ पे जो मोरक्को से रास्ता जाता था, और जो आपका यहाँ पे सारा का सारा एरिया था, अब इसको यहाँ पे क्या कहा जाने लगा, ओटोमान। अब आपको आगे बताता है अथॉरिटी Sulaiman also reconstructed the Ottoman navy. Its dominations over the eastern Mediterranean brought the navy into the competition with the Spain। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई ओटोमान ने अपनी आगे चल के खुद की नेवी भी बना ली, और जो मेडिटेरेनियन सी था उसको आगे चल के अपने कब्जे में यहाँ पे लेती चली गई ये नेवी, और बाद में इनका यहाँ पे कंपटीशन छिड़ गया किसके साथ में, स्पेन के साथ में। इन द अरबियन सी इट चैलेंज द पुर्तगीज़। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई अरबियन सी के अंदर जाने के बाद इस ओटोमन की नेवी ने पुर्तगीज़ को भी यहाँ पे चैलेंज कर दिया। द मोनार्क was given the title of the अल कुनी। यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो भी ये आपका मोनार्क वगैरह था इसको हमने टाइटल दिया, क्या दिया, आपका अल कुनी। उसके बाद कहते हैं दी लॉ गिवर, यानी कि भाई हमारे लॉ को देने वाला। बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द रेगुलेशंस, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा यहाँ पे कानून हमें देखने को मिले। पास ड्यूरिंग दिस रीजन्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा कानून यहाँ पे पास किए हमारे इस वाले रीजन के अंदर। दीज वर एम टू द स्टैंडर्डाइज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स थ्रू आउट द एक्सपेंडिंग डोमिनेंस ऑफ द एम्पायर एंड दिस स्पेसिफिकली टू प्रोटेस्ट द पीजेंट फ्रॉम द फोर्स्ड लेबर एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैक्सेस। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई इन्होंने अपने टैक्स सिस्टम के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे सुधार लेके आए, और बहुत ज़्यादा ला यहाँ पे इन लोगों ने पास किए, जिसकी हेल्प से भैया इनका यहाँ पे जो चीज़ें थी वो सक्सेसफुल यहाँ पे वर्क कर पाई, और उनको बहुत अच्छा टैक्स यहाँ पे देखने को मिला पीजेंट्स के पास से, और ये पीजेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कंट्रोल करते थे। लेटर इन द 17th सेंचुरी व्हेन पब्लिक ऑर्डर्स डिक्लाइंड इन द ओटोमन डोमिनेंस, द रीजन्स ऑफ द सुलेमान कुनानी वाज रिमेंबर्ड एज अ पीरियड ऑफ द आइडियल गवर्नेंस। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई अगली सेंचुरीज़ के अंदर जाने के बाद इन लोगों ने क्या समझा कि भाई जो यहाँ पे आपका कानूनी जो आपका यहाँ पे चीज़ें थी, जो आपका ओटोमन का यहाँ पे डोमिनेंस था, ये सबसे अच्छा था, और भाई सबसे अच्छा टाइम यहाँ पे बहुत अच्छे टाइप की हमें गवर्नेंस यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिली। फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द अकबर अदर कंटेम्प्रेरीज, द रूलर ऑफ द इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, द सफाविद रूलर ऑफ द ईरान शाह अब्बास एंड मोर ऑफ द कॉन्वर्शियल रशियन रूलर। यहाँ पे कहते हैं कि आप और भी बहुत सारी बातें यहाँ पे जानने की कोशिश करो जो कि आपके अकबर के यहाँ पे कॉन्टेम्प्रेरी थे, यानी कि उसके साथ में यहाँ पे राज्य कर रहे थे, जैसे कि आपके इंग्लैंड के राजा हो गए, आपकी क्वीन एलिजाबेथ हो गई, आपके जो सफाविद के रूलर थे जो कि आपके ईरान के थे उनके बारे में, और जो आपके शाह अब्बास थे उनके बारे में, और भी बहुत सारी आप बातें जानो यहाँ पर जो आपके रशिया के राजा थे उनके बारे में भी। और कहते हैं कि कैरी इवन यहाँ पे फोर्थ, उसके बाद आपको आगे चल के कहता है ऑल्सो कोल्ड दी इवान दी टेरिबल। यहाँ पे और बहुत सारे राजाओं की आपको बातें बता रहे हैं, और यहाँ पे कुछ बातें आपको इमेजिन करने को भी कह रहे हैं, तो आप इनको इमेजिन यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपको इमेजिन करने में बहुत ज़्यादा मज़ा यहाँ पे आने वाला है। बाकी यार गाइस, इसके साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में यार बिल्कुल फैला दो, जिससे यार वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।